गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए इस समय सुबह मैं अपने गार्डन में आ गई। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। इसमें बरसात का मौसम है ना, हर मौसम में ऐसा नहीं रहता है। बरसात के मौसम में देखिए बिल्कुल हरा भरा रहता है ना, अच्छा लगता है मुझे यहाँ। और ये देखिए तो मैं वही सब वो तोड़ना था, भिंडी तोड़ना था, वही तोड़ के उसके बाद फिर फूल भी तोड़ना था। अभी मैं यहाँ कल की वीडियो में मैं ये पूरा वो की थी ना, पूरा सफाई की थी, घास वगैरह छीली थी यहाँ, पूरा बिल्कुल साफ़ हो गया, अच्छा लगने लगा। थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लगाना है बस। दिखाती हूँ अभी मेरी सब्जी कैसे फल रही है, दिखाती हूँ। बने रहिए हमारी वीडियो में हमारे साथ। ये देखिए आ गई। ये मैंने टोकरी में कल शाम को ही ला के रखी थी, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया भी था, कल वाले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं टोकरी ला के रखी थी भिंडी तोड़ने के लिए, पर कोई काम आ गया था इसलिए नहीं यहाँ तोड़ पाई। और उसके बाद रात हो गई, तो रात में कोई चीज़ तोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं तोड़ी। उसके बाद फिर आज मुझे सुबह ही लंच बना के देना था बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो फिर इसलिए मैं सुबह सुबह घर का और काम कर लिए। उसके बाद थोड़ा सा उजाला हुआ तो मैं सबसे पहले आ गई यहाँ भिंडी तोड़ने। और भिंडी मैं कैंची से तोड़ती हूँ तो सही रहता है, नहीं तो हाथ से पता है टूटता ही नहीं। तो फिर और थोड़ा से पेड़ भी जैसे हिल जाते हैं, तो फिर इसलिए मैं भिंडी ऐसे कैंची से, जो छोटी वाली कैंची होती है ना, उससे अच्छे से कट भी जाती है। तो फिर ये मैं कट करने लगी भिंडी। और इसमें इतना वो होता है, पता नहीं क्या होता है, जो पत्ती होती है ना, पत्ती अगर कहीं लग जाती है तो वो पूरी ऐसे खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। और इसमें चाहे जितना कोशिश कर लो तो ऐसा नहीं है कि घुसना तो पड़ता ही है। और जो भिंडी की जो नीचे नीचे पत्ती थी ना, वो मैं कैंची से कट कर रही हूँ। और क्योंकि थोड़ी सी बिल्कुल लटक जो हो जाती है, तो हम कहें कि थोड़ा सा ये हल्का हो जाए इसका पेड़, तो इसलिए जो पुरानी पत्ती थी ना, वो मैं कट करके वो कर दे, जैसे छटैया कहते हैं, तो छटैया मैं कर रही थी। जो बड़े बड़े पत्ते थे वो मैं कट करके हटा दे रही थी यहाँ से। ये देखिए इस तरह से मैंने भिंडी इतना मेरी फरती है कि मैं एक बार सब्जी बना सकती हूँ। और ऐसे ही नेनुआ भी फर जाता है। ये देखिए कद्दू इतना बड़ा मेरा लग चुका है। और सब सारी सब्जियाँ ऐसे ही निकलती हैं, काम भर की हो जाती हैं। जैसे अगर लगाती हूँ तो निराशा हाथ नहीं आता है, कभी फलता भी है। कद्दू है और लौकी है, ये सब भी फल देती हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरा ये कद्दू इतना बड़ा इतना हो गया है, फैला भी काफ़ी। तो यहाँ इस तरह से मैंने ये पूरी सफाई की। अभी थोड़ा बहुत सफाई करना है, अब एक एक दिन छोड़ छोड़ के ऐसे ही सफाई करूँगी। और फूल भी इतना है कि मैं अपना चढ़ाने भर का, मेरे पास फूल हैं कि मैं चढ़ाने भर का फूल यहाँ से ले लेती हूँ। बच्चों का लंच बना दी और नहा धो के पूजा करके और जो काम थे थोड़ा बहुत करके उसके बाद चल दी हनुमान मंदिर। आज है मंगलवार, तो यहाँ चल रहे हैं हनुमान मंदिर। आप लोग भी हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ हनुमान मंदिर का। चलिए बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए आ गई यहाँ शास्त्री ब्रिज पे। और गंगा मैया देखिए कितना ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा पानी ही पानी दिख रहा है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों लोग इस समय मिली हुई हैं। और बहुत ज़्यादा पानी का बाढ़ बहुत ज़्यादा है, और पानी बहुत ज़्यादा गंगा मैया इस समय बढ़ी हुई है। तो फिर इस तरह से मेरा ये देखिए, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, यहाँ सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। तो हम लोग चल दिए ये दर्शन करने। ये आ गए इधर से, वो उधर पुल बन रहा था ना, ये रास्ता दूसरा है, तो इधर से सब लोग जाते हैं, तो इधर ही से जाते हैं। तो यही रास्ते में मेरी देवरानी मिल गई, जो वीडियो बनाती थी, वो देखिए पीछे आ रही हैं। तो मैं उनका ले रही थी थोड़ा सा पीछे से पिक, ये देखिए इस तरह से। और वो आ रही थी पीछे पीछे, और वहाँ थोड़ी सी पीछे हो गई, तो अभी पीछे ही है वो, तो उनका मैं पिक ले रही थी। और यहाँ मैं आ गई हनुमान मंदिर, और वो पीछे मेरी देवरानी भी है। तो फिर यहाँ आ गई, यहाँ आके ये सब कुछ आगे बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था आज, क्योंकि आज थोड़ी सी लेट हो गई ना, नहीं तो मैं 5 साढ़े 5 तक निकलती थी। आज 7 बजे निकली, बच्चों का लंच वगैरह बना के उसके बाद निकली। तो फिर
ये देखिए काफ़ी भीड़ था। एक तो आज नहावन है ना, अमावस्या है, इसलिए इसकी वजह से भीड़ भी था। बाहरी लोग आए थे, बहुत बाहरी बसें बहुत ज़्यादा आई थी, स्नान करने भी आए थे काफ़ी लोग, तो इसकी वजह से भीड़ थी। तो हम लोग इस जो निकासी वाली रास्ता है ना, उसी रास्ते से घुस गए अंदर, और जो ऊपर की साइड से दर्शन होता है वहाँ से ही कर लिए, क्योंकि पीछे साइड बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, कम से कम घंटों लगते तब भी दर्शन ना मिलता। तो इसलिए हम लोग इधर से आ गए, ऊपर की तरफ से ही दर्शन करके चले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से दर्शन, तो क्योंकि हनुमान जी को नीचे भी नहीं छू सकते, उनको ऐसे ही दर्शन करते हैं, तो चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से, बात वही होती है। तो इसलिए हम लोग ऊपर से दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए क्योंकि भीड़ की वजह से नीचे से नहीं होता, तो फिर ये देखिए वहाँ करके आगे यहाँ शमी देव को दीपक जलाने। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना मैं निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था इस समय। तो फिर तब भी थोड़ा थोड़ा इधर कम था, नहीं तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ से दर्शन करके हम लोग चल दिए घर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता हम लोगों को दर्शन करने में, तो फिर क्योंकि डेली आना होता है और श्रद्धा बनाए हुए रहते हैं अपना। ये देखिए दर्शन करके अब चल दिए घर की ओर। और फिर अभी घर पे और काम तो करके आई थी, और जो बचा हुआ है अभी वहाँ वो भी करना है। टेंशन भी बना रहता है ना। अभी खाना वगैरह बच्चों का लंच बनाई थी, बस अभी खाना बनाई नहीं थी। तो स्लीपर तो जहाँ फूल माला लेते हैं वहाँ उतार के उसके बाद यहाँ चल दिए थे दर्शन करने। दर्शन हो गया, अब चलती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से रहता है। और हम लोग थोड़ा सा भाग्य से ऐसे होता है ना कि अब यहाँ 2024 में बहुत ही बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। तो अपने आप को हम लोग समझते हैं कि बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों की जन्म हुआ इस प्रयागराज धरती में, पावन प्रयागराज धरती में जन्म हम लोगों का हुआ। बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जो प्रयागराज में है सब भाग्यशाली हैं कि इतना मतलब बहुत ही पावन जगह है। तो यहाँ से फूलमाला, ये जनेऊ था, ये जनेऊ मैंने लिया 2। और क्योंकि जनेऊ इकट्ठा ले लेती हूँ ना तो हमेशा काम आता है, हमेशा कुछ ना कुछ काम आता है। तो ये 2 गट्ठल ले लेती हूँ तो कुछ दिन के लिए हो जाता है। आ गई ये घर। ये घर पे आ गई, और जो चाय वगैरह पी के गए थे वो भी करना था। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी यहाँ भून दिया, सब्ज़ी पक रही थी। और उसके बाद अभी किचन की जो थोड़ा बहुत सफाई थी वो करना है। और उसके बाद चावल धुल के डाल देना है, चावल डालूंगी। और सब्ज़ी यहाँ पर आटा गूँथ के मैं गई थी, क्योंकि बच्चों का लंच बनाई थी ना, तो आटा गूँथा हुआ है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस फटाक से यहाँ चावल ये धुल के रख देती हूँ कुकर में भर के, तब तक उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। और जो काम वगैरह वो थे, जैसे सोफ़ा और बिस्तर सब कुछ बनाना था और झाड़ू पोछा करना था, तो वो जो काम था वो भी कर लूँगी। और ऐसे ही पूरा दिन अगर कहीं जाओ ना तो थोड़ी देर तो फिर मन ही नहीं करता, थोड़ी देर ऐसा लगता है कि आराम कर लो। और इस समय मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब है ना, तो उसमें भी वहाँ भी टेंशन लगी हुई होती है कि कैसे होंगे कैसे नहीं। तो फिर चारों तरफ मन लगा हुआ होता है, पता नहीं क्यों। और घर के अगर कोई बीमार होता है तो टेंशन तो हो ही जाती है और रहती भी है। तो फिर ऐसे ही रहता है। पर काम तो जैसे समझ में नहीं आता कि काम कितना कर रहे हो और नहीं काम हो पाता है, तो फिर तब भी मैं किसी न किसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए पूरी साफ़ सफाई करके, और नीचे जो बच्चे जूठ उठ डालते हैं ना, तो गिर गया था, जो जिससे खाना बचा हुआ डाल देते हैं ना, तो वहाँ गिर गया था, तो मैं अलग से पोछा लगा दी। उसके बाद यहाँ आ गई ये बेड वाले कमरे में, जो टीवी ड्राइंग रूम में जिसे, तो पूरा ये यहाँ बिखरा हुआ था, तो अच्छे से बेडशीट ये कर दूँगी। और उसके बाद तो फिर सोफ़ा कवर सब कुछ बिखरा हुआ था, तो ये सब सही कर दूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू लगा के पोछा लगा के
खा ली। तो फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे दिन तक का तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि 1 घंटे अगर आराम कर लो तो वो नहीं हो पाता मुझसे कि 1-2 घंटे आराम कर लूँ, आराम से सो लूँ, पर नहीं कर पाती हूँ। दिन का तो पता ही नहीं चलता कैसे मेरा दिन चला गया। और मैं बता भी नहीं पाऊँगी कि मैं क्या काम की, पर मेरा दिन नहीं समझ में आता, ये ही हकीकत है। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मैंने सोफ़ा कवर बनाया, बेडशीट बना लिया। अब झाड़ू उठा के तुरंत झाड़ू से मारूंगी, झाड़ू मार के उसके बाद तुरंत झाड़ू लगा के उसके बाद झाड़ू फिर लगा के पोछा लगा के फिर थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। रेस्ट क्या मिलेगा, फिर खाना वगैरह इन लोगों को दूंगी, फिर बर्तन धुलूंगी, तब तक बच्चे आ जाएंगे। उधर गाय भैंस का करूँगी, तब तक फिर से बच्चे आ जाएंगे। फिर पूरा दिन बता रही हूँ ना ऐसे ही काम का समझ में ना। ज़बरदस्ती अगर लेट लो, आराम कर लो तो ठीक है, अगर ज़बरदस्ती वो भी, और अगर करते रहो ना तो फिर करते ही रह जाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा रहता है पूरा दिन। तो इधर मेरे साफ़ सफाई उस वाले रूम में हो गया। ये बच्चों का रूम है, तो बच्चों के रूम में पूरा टेबल कुर्सी सब कुछ बिखरा हुआ था, तो सब साइड में लगा के। और यहाँ थोड़ा सा अब जगह का वो तो हो ही गया डिस्टर्ब, क्योंकि दो मेज दो कुर्सी लग गई ना, तो यहाँ थोड़ा सा अब जो खुला खुला था वो चीज़ नहीं रह गया। तो ये मैं कल रील्स बनाई थी, तो फिर पूरे कंगन वगैरह सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे, तो ये भी समेटने लगी, क्योंकि पूरा बिखरा होता है। कल तो मैं किसी तरह से वीडियो बना के उसके बाद जैसे जहाँ का तहाँ ऐसे ही रख दी थी, और आज सोच रही हूँ पूरा समेट के रख दूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँ। तो होता है ना, अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वो घर कितना भी, अगर शादी विवाह में एक दिन पहले मैं वही सोचती हूँ कि एक दिन शादी में जाना होता था तो कितनी तैयारियां करनी पड़ती थी। अब उससे तो ज़्यादा मैं ऐसे रील्स में घर पे तैयार होकर रील्स बनाती हूँ, उतना टाइम लगता है मुझे। तो फिर वो सब करके उसके बाद रखना, फिर समेटना, सब कुछ रखना अपनी जगह पे, उसके बाद बनाना, फिर तैयार होना, फिर रखना, ये काम तो बहुत भारी हो जाता है। तो भी क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। अगर मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, तो वो भी होता है ना। तो फिर मेहनत कर रही हूँ, उसी का फल भगवान दे रहे हैं और देंगे भी, ये भी मैं सोचती हूँ। तो फिर यहाँ इस तरह से झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर अब यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।